नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं संजीव जैन आपके साथ एक बार फिर से गणित का चैप्टर लेके आया हूं, मेंसुरेशन। तो जो आपने अगर पुरानी क्लास अपनी देखी होगी तो हमने शायद मेंसुरेशन की शुरुआत की थी, जो एडवांस मैथ्स का एक छोटा सा पार्ट होता है। एडवांस मैथ्स व्यापम, रेलवे, एसएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से एक रहता है। आप मुझे तो जानते होंगे, मेरा नाम है संजीव जैन। और जैसा कि हमेशा शुरुआत करने से पहले आज फिर हम शुरुआत करते हैं कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर कहलाऊंगा। इसी शुरुआत के साथ जो है हम आज चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लास्ट क्लास में अगर देखा हो तो हमने क्षेत्रमिति स्टार्ट की थी, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में मैंने आपको बताया था कि मेंसुरेशन को हम दो टाइप से पढ़ते हैं। पहला होता है 2 डायमेंशनल और दूसरा होता है 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की, त्रिभुज के बाद हम बात करते हैं चतुर्भुज की, और चतुर्भुज के बाद बात करते हैं हम सर्कल की। और बात करें अगर हम 3D के अंदर, तो 3D के अंदर पहले हम बात करेंगे सिलेंडर, क्यूब की, फिर हम बात करेंगे क्यूबॉइड की, फिर हम बात करेंगे सिलेंडर की, फिर हम बात करेंगे कॉन की, और फिर हम बात करेंगे स्फेयर की। 3D में जाने से पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट जो है 2D के आप एक बार अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना। मैं आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो पीडीएफ में आपके सारे प्रैक्टिस सेट जो भी रहेंगे सब आपको मिल जाएंगे। तो 2D में हमने सबसे पहले लास्ट क्लास में आपको बताया था ट्राइंगल के बारे में, कि ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई होती है उसको हम कहते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज का अगर आपको लास्ट क्लास का एक्सप्लेनेशन पता हो तो मैंने बताया था कि त्रिभुज का नामकरण हम 2 तरीके से करते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। फिर समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं एक जैसी होती हैं। समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और फिर होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। लास्ट क्लास का थोड़ा सा जो है आप 5 मिनट को आपका रिपीट करा देता हूं, रिवीजन करा देता हूं कुछ बच्चों का। सबसे पहले बात करें हम विषमबाहु त्रिभुज की, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं, तीनों साइड्स अलग अलग हैं। पहली साइड ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। त्रिभुज में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला होता है परिमाप, दूसरा होता है क्षेत्रफल। अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है √s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, जहां पर s कहलाता है सेमी पेरीमीटर जो है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इन फॉर्मूले को याद रख लीजिए एक बार, क्योंकि पेपर में आपके ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सेकंड, हमने अगर आपको लास्ट क्लास पता हो, नहीं भी पता तो बिल्कुल एकदम समझिए कि समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ए ये कहलाता है परिमाप जो होता है 3a, क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ऊंचाई कई बार इसमें पूछ ली जाती है पेपर में, तो ऊंचाई के लिए आप ये ध्यान रखिएगा, ये ऊंचाई है और ऊंचाई को हम निकालते हैं √3/2 इंटू ए से। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है और बाह्यवृत्त की भी त्रिज्या होती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो ये कहलाती है अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये मैंने एक बाहर बनाया है और एक ये अंदर बनाया हुआ है। ये अंदर वाला है और ये बाहर वाला है, ये परिवृत्त है और ये आपका अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3 और बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। फिर हम आए थे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपका पूछा जाता है वो होता है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल जो है वो है 90 डिग्री का, उस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को बनाने वाली भुजाएं जो होती हैं, एक होता है आधार, एक होता है लंब, और इसको हम कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस। बचपन से आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसके बाद अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी ये कहलाता है परिमाप, 1/2 बेस इंटू हाइट ये कहलाता है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, फिर मैंने आपको, अगर आपको रिमाइंड हो तो मैंने ट्रिपलेट नंबर्स बताए थे, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12 एंड 13, 7, 24, 25। ये कुछ नंबर हैं जो आज अपन पढ़ेंगे चतुर्भुज के अंदर भी।
त्रिभुज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका एक बार रिवीजन होना जरूरी है, क्योंकि ये सारे ट्राइंगल्स जो है हम क्वाड्रिलेटरल में यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज के बाद अगर हम बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों साइड जो हैं इक्वल हैं, ये ए है और ये ए है, एक तीसरी भुजा है बी। अगर परिमाप की बात करें तो a प्लस बी, तो परिमाप हो गया हमारा 2a प्लस बी। क्षेत्रफल की बात करें तो b/4 √4a² माइनस b²। और पीईबी 2017 के एक पेपर में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, पीईबी 2017 ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई क्या होती है, तो डायरेक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा गया था। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, आज की क्लास जो होने वाली है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि पटवारी जैसे एग्जाम में ये चैप्टर आएगा। तो इस चैप्टर में चतुर्भुज इसका एक हिस्सा होता है। पहला हमने त्रिभुज पढ़ा, दूसरा होता है चतुर्भुज। ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उसको हम कहते हैं चतुर्भुज। अब भैया ऐसा होता है कि हर परिवार में 4 बच्चे होते हैं, तो चारों का नाम अलग अलग रखना पड़ता है। तो पहले बच्चे का नाम या पहले चतुर्भुज का नाम हमने रख दिया स्क्वायर, दूसरे का रख दिया रेक्टेंगल, तीसरे का रख दिया पैरेललोग्राम, चौथे का रख दिया समचतुर्भुज, पांचवें का रख दिया समलंब चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, तो ध्यान से पढ़िएगा। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रापीजियम। अब अगर हम क्लास स्टार्ट करें आज की, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्क्वायर की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्क्वायर की। स्क्वायर समझिएगा, अगर आपने आपके घरों में देखे होंगे तो आपके घर में टाइल्स लगाए जाते हैं। अब जब आप टाइल्स लेने के लिए दुकान पे जाते हो तो आप जाके कहते हो कि 1x1 का टाइल्स दे दो, या 2x2 का टाइल्स दे दो, या 3x3 का टाइल्स दे दो। स्टैंडर्ड में बात करें तो टाइल्स जो बनाए जाते हैं मोस्टली वो एक स्क्वायर शेप में ही बनाए जाते हैं। अब स्क्वायर होता क्या है, ऐसी आकृति जिसमें चारों एंगल जो हैं वो कितने डिग्री के हों, 90 डिग्री के हों। चारों कोण जो होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के, और इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो होती हैं सेम। चारों कोण भी बराबर होते हैं और चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें इसके परिमाप की, इसका परिमाप होगा 4a। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, तो क्षेत्रफल होता है a²। सबसे जरूरी इसमें एक बन जाता है विकर्ण। भैया आप अपने खेत पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि बीचों बीच से एक रास्ता बना दिया जाता है जिसको हिंदी में कहा जाता है पगडंडी। तो इसी का नाम जो है हम विकर्ण कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। तो विकर्ण की बात करें तो डायगोनल को d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है √2 इंटू ये जो है आपका स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले स्क्वायर वो आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी होते हैं जो बराबर होते हैं। अब समझना, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, मैंने आपसे कहा कि इसका जो एरिया है, मैंने एरिया आपको दे दिया, मैंने दे दिया इसका एरिया 81 मीटर स्क्वायर। अब इसमें दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, पहला आपसे पूछा जाएगा इसका परिमाप, दूसरा इसमें पूछा जाएगा आपसे विकर्ण। तो सबसे पहली बात है कि एरिया होता है a² और ये आपको दिया हुआ है कितना 81, तो यहां से a निकालें तो a आ जाएगा 9। परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है 4a, यानी कि 4 इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपका 36 मीटर। और बात करें विकर्ण की तो विकर्ण होता है √2 इंटू a, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 9, इट मीन्स 9√2 मीटर। तो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको स्क्वायर के फॉर्मूले पता होंगे। स्क्वायर का एरिया होता है a², स्क्वायर का जो परिमाप होता है 4a, स्क्वायर का विकर्ण होता है √2a। आगे बढ़ते हैं, दूसरी आकृति मैंने आपको बताई थी रेक्टेंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आयत।
चलिए पहले मैं इसका एक बेसिक डायग्राम बना दूं। ये मैंने एक बेसिक सा एक रेक्टेंगल ले लिया, समझिए। आप कभी अगर गए हैं मार्केट, आपके घर वालों ने कहा कि जाओ प्लॉट लेके आओ, तो घर का जब हम घर बनाना होता है तो हमें प्लॉट की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम प्लॉट देखने जाते हैं। तो जब आप किसी के पास जाएंगे प्लॉट के लिए तो वो बताएगा 40 गुणा 30। इसका मतलब है कि आपका जो घर बनने वाला है उसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, मीटर या फुट या इंच जो भी आपको लगता है। ये दो भुजाएं, ये कहलाती है लंबाई, ये कहलाती है चौड़ाई, और ये जो चारों एंगल होते हैं यहां पर, ये भी 90 डिग्री होते हैं। लंबाई और चौड़ाई। अब समझना, इसका परिमाप अगर हम बात करें परिमाप की, तो परिमाप होता है 2a प्लस b। इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका विकर्ण होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझिएगा, चारों भुजाओं को जोड़ दो आप, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2a प्लस b। ये कहलाएगा परिमाप। लंबाई गुणा चौड़ाई ये कहलाएगा क्षेत्रफल, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कहलाएगा विकर्ण। अब इससे एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझना, अगर मैं बात करूं, ये हमारा आयत है, ये हमारा आयत है, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। अगर ये a है तो यहां भी कितना होगा a, और यहां भी कितना होगा b। ये बीचों बीच से हमने रास्ता बना दिया, इसको हम कहते हैं विकर्ण। अब समझना, मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ये a था, ये b था, और ये क्या था c। तो जो समकोण त्रिभुज में हमारा विकर्ण होता है वही आयत में हमारा, जो समकोण त्रिभुज में कर्ण है वो यहां पर हो जाता है विकर्ण। तो यहां से आप ट्रिपलेट नंबर हमेशा याद रखना, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 और 7 24 25। समझिए कैसे। मैंने आपसे कहा कि एक आयत है जिसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण कितना होगा। तो आपको अगर ट्रिपलेट नंबर याद है तो 7 24 25, मतलब यहां 24 दे रखा है, यहां 7 दे रखा है, तो जो कर्ण होता है, विकर्ण होता है, ये हो जाएगा आपका 25। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैंने लिखा कि एक आयत है जिसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण दे रखा है, इसका विकर्ण मैंने दे दिया आपको 13 सेंटीमीटर। और अब मैंने आपसे कहा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये है लंबाई, ये है विकर्ण, लेकिन मुझे अगर एरिया निकालना है तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मेरे पास लंबाई है बट चौड़ाई नहीं है, तो ट्रिपलेट नंबर आप याद करो कि 3 4 5 6 8 10 5 12 13। तो यहां पे देखो आपको कहीं ना कहीं 12 भी दिया है, 5 भी दिया है। इट मींस कि चौड़ाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई जो होगी ये कहलाएगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब यहीं से जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि एक आयत है जिसका परिमाप दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इसी आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, इसी का क्षेत्रफल जो दे रखा है आपको, परिमाप दिया था आपको 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है आपको 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझना,
मैंने नहीं पता, मुझे सब ये पता है कि परिमाप होता है 2a प्लस बी, और ये कितना गिवन है 14। तो अगर मैं यहां से a प्लस बी फाइंड आउट करूं तो ये हो जाएगा कितना 7। क्षेत्रफल दिया है मुझे, क्षेत्रफल यहां पे 12 कर लेना, क्षेत्रफल दिया है मुझे a इंटू बी बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मैंने यहां पे लिखा a इंटू बी बराबर 12। अब क्वेश्चन समझना कि दो ऐसे नंबर आपको सोचना है जिनको जोड़ने पे 7 हो जाए और जिनको गुणा करने पे कितना हो जाए 12। तो आप देखोगे ये हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 4। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। इट मीन्स कि अगर हमसे अगर पूछा जाए कि इसका विकर्ण बताओ कितना होगा, तो जैसे मैंने लिखा ये 3 ये 4, तो आपको ट्रिपलेट नंबर पता होंगे 3 4 और 5। ट्रिपलेट नंबर बेहद जरूरी है एग्जाम के लिए भी, ये आपका टाइम जो है बचा देते हैं। अब हम आगे बढ़ें थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया स्क्वायर, स्क्वायर के बाद हमने पढ़ाया आयत, आयत के बाद आता है समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये होता है, समझिएगा पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर। समांतर मतलब इसका सबसे बेसिक एग्जांपल आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक जो होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है, बस इसमें चेंज ये हो जाता है कि ये एंगल जो होते हैं ये 90 डिग्री पे नहीं होते हैं, इनको थोड़ा सा जो है हम ऐसे झुका देते हैं। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और ये भी एक क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कहने को ये कह सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम नॉट अ रेक्टेंगल। सबसे पहले इसमें भी हम बात करें परिमाप की, तो परिमाप होगा आपका 2a प्लस बी। फिर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब ये कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि 99% क्वेश्चन अगर पैरेललोग्राम से आता है तो वो यहीं से आता है। ठीक है, ये आपने बेस लिया, ये आपने ले लिया क्या, बेस ले लिया। इस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी 90 डिग्री पर, तो ये कहलाती है ऊंचाई। जब हमारा बेस है a तो ऊंचाई हो जाएगी h1, तो हमारा क्षेत्रफल होगा a इंटू h1। आपने कहा नहीं सर अगर हम बेस क्या ले लें, b ले लें। ठीक है, आप बेस जो है यहां से ले लीजिए, एक दूसरी ऊंचाई मैंने ले ली कितनी, h2। तो यहां से अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगी b इंटू h2। क्वेश्चन 99% यहीं से बनता है। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी जाएगी और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछ ली जाएगी। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन लिखूं, मैंने सबसे पहले ये पैरेललोग्राम बनाया, मैंने लिखा ये है 15 सेंटीमीटर की, ये भी है 15 सेंटीमीटर की, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये लिखा मैंने 12 सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे कहा कि A से D के बीच की जो डिस्टेंस है, A से D के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने आपको दे दी 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा A से D, यहाँ पे कोई नाम लिख दो, यहाँ पे M लिख दो, और फिर मैंने आपसे कहा A से लेकर N तक की डिस्टेंस बताओ। A से M तक की डिस्टेंस मैंने आपको दे रखी है। अब समझना, अगर मैं बेस 15 ले लूं तो ऊंचाई हो जाएगी AM, और AM कितना दिया गया है 12। अगर मैं बेस ले लूं BC, मतलब कितना ले लूं 12, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी AN। ये 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो जो हमारी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आएगी ये आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। सिंपल याद रखना है, पैरेललोग्राम में जो परिमाप होता है वो होता है 2a प्लस बी। इसका जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई।
पैरेललोग्राम के बाद अगर हम बात करें समचतुर्भुज की, चलिए पढ़ते पढ़ते 2 मिनट में आपसे बात भी करना चाहता हूं कि जैसे ये चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये समस्या होती है कि वो उनको पढ़ाया क्यों जा रहा है। सर मेंसुरेशन नहीं पढ़ेंगे 2 नंबर कम आएंगे, फिर भी हम सिलेक्शन ले लेंगे। बढ़िया बेटा, 200 में से 198 तुम्हारे मार्क्स हैं। लेकिन समझिएगा, कल की डेट में आप पटवारी बन गए, अगर पटवारी बन जाते हैं तो आपके पास एक ही काम होगा, वो होगा एरिया मेजरमेंट करने का। अब अगर एरिया मेजरमेंट करना है तो हमें लगेगा मेंसुरेशन। अब समझना, आप खड़े हैं, आपके साथ के 4 पटवारी बराबर काम कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने मेंसुरेशन की क्लास कर दी थी मिस। तो वो रिग्रेट आपको बहुत समय तक रहेगा, ताउम्र, जब तक आप पटवारी बने रहोगे। तो ये चैप्टर सिर्फ आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं देगा, ये चैप्टर जो है आपको सफलता और आगे जो लाइफ में हमें लगेगा, हमारा प्रैक्टिकली जहां जहां भी मेंसुरेशन इस्तेमाल होगा वहां पे आप दूसरों से बेहतर रहोगे। क्योंकि पटवारी में आपको पता होगा 200 मार्क्स हैं, और 200 मार्क्स में आपको बता दूं कि आपको 140 जो है स्कोर करना पड़ेगा। 140 आपका सिक्योर स्कोर रहेगा आपको सफल होने के लिए। इस सिक्योर में सबसे अच्छा रिजल्ट जो रहता है वो मैथ्स का रहता है। मैथ्स में आप 25 में से जो है 25 स्कोर कर सकते हैं, और वो स्कोर तब कर पाएंगे जब आप एडवांस मैथ्स की सारी क्लासेस ले लेंगे, सारे लॉजिक्स, सारे फॉर्मूले आपको पता होंगे, तो आप दूसरों से बेहतर करोगे। क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में आपका पैर जो है कमजोर है, और आप वहां 25 में से 25 स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो उसको इक्वल करने के लिए हम मैथमेटिक्स में स्कोर अपना क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो बिल्कुल इंटरेस्ट बनाए रखिएगा, बेहद आसान चीजें हैं। जब मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो आप सारे क्वेश्चन जो है बराबर बना लेंगे। ठीक है, तो अपन अब बात करने वाले हैं रोम्बस की। तो अभी लेटेस्ट में मकर संक्रांति निकला हुआ है, और मकर संक्रांति पे आपने पतंगे जरूर उड़ाई होंगी। तो पतंग जो होती है वो हम मान सकते हैं कि वो क्या है, रोम्बस है। ये जो पतंग है हमारी, ये मान लेना ये चारों भुजाएं जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। अब रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होंगी तो परिमाप हो जाएगा 4 × a। अब इसका सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट याद रखना कि इसमें होंगे 2 विकर्ण। ये पहला विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है। तो रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। ये 2 चीजें आपको बता दूं, ये जरूरी हैं। तीसरा जो पीईबी ने यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है वो डायरेक्ट एक रिजल्ट होता है। मैं आपको रिजल्ट लिखना भी बताऊंगा कि रिजल्ट लिखते कैसे हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है कि 4a² बराबर होता है d1² प्लस d2²। ये रिजल्ट जो है डायरेक्ट पूछा गया है। 4a² = d1² प्लस d2²। अब अगर आगे की बात हम करें तो रोम्बस में ही अभी हम रहेंगे। तो ये है हमारा रोम्बस, ये है उसकी चारों भुजाएं। इसका सबसे पहला एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है कि इसके दोनों विकर्ण देखो आप एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये जो कट करते हैं ये करते हैं 90 डिग्री पर। ये विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। मैं लिख देता हूं कि विकर्ण जो है कितने डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ये लिख देता हूं, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या बताने। देखो अब आपने ये देखा 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री देखा तो आपको मैं बताते आ रहा हूं कि ये त्रिभुज बन गया। यहां पे आप एक छोटा सा त्रिभुज देख रहे होगे, आपने घर में बनाई होगी, सैंडविच बनाई होगी। तो सैंडविच के मैंने ऐसे 4 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको समकोण त्रिभुज के रूप में। तो मैंने ये समकोण त्रिभुज बना दिया। यहां पे ये A है, ये B है, ये C है। ये कितने डिग्री पे कट कर रहा है, 90 डिग्री पे।
अगर कोई भी 90 डिग्री पे कट करता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, और समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर। चलिए अब इसको भी भूल जाइए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, ट्रिपलेट नंबर जहां भी 90 डिग्री का कोण बन जाता है वहां ट्रिपलेट नंबर हमेशा काम आते हैं। किसी भी त्रिभुज के अंदर सबसे ज्यादा याद रखिएगा 90 डिग्री जैसे ही बन गया तो आप आसान कर लीजिए क्वेश्चन को। तो ट्रिपलेट नंबर फिर से देखना, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा कैसे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप ये ट्रिपलेट नंबर ध्यान रखना, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 और 25। देखिए क्वेश्चन कैसे आया। मैंने आपसे कहा कि एक समचतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण दे रखा है 14 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण दे रखा है मैंने आपको 48 सेंटीमीटर, और मैंने आपसे कहा कि इसकी भुजा जो है बताओ आप, या इसका परिमाप जो है आप बताइए। चलिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, आराम से ट्राई कीजिएगा कि एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण 14 है, दूसरा विकर्ण जो है 48 है, आपको बताना है भुजा और परिमाप। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक आकृति बनाई, ये मैंने बनाया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को कट करेंगे कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और 90 डिग्री पर कट करने के साथ साथ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि पहला विकर्ण अगर 14 है तो ऊपर 7 रहेगा और नीचे भी कितना रहेगा? 7 रहेगा। दूसरा विकर्ण आप देखोगे 48, इसका मतलब ये है कि यहां 24 रहेगा और यहां भी कितना रहेगा? 24 रहेगा। तो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज दिखने के साथ में अगर आपको याद हो तो मैंने ट्रिपलेट नंबर बताया था 7, 24 और 25। तो यहां 7 है, 24 है, तो हमारा मिसिंग क्या है? 25। तो ये जो नंबर है ये कितना हो जाएगा हमारा? 25। तो ये हमारी भुजा आ गई 25। अगर परिमाप पूछे तो चारों भुजाओं को जोड़ दो तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे एक रिजल्ट भी दिखाया था और मैंने आपको रिजल्ट लिखाया था, वो अपन निकालते कैसे हैं वो समझिएगा। ये पहला विकर्ण है तो d1/2, ये हो गया d1/2। ये दूसरा विकर्ण है d2/2, ये हो गया d2/2, और ये है भुजा। ये है कोण कितने का? 90 डिग्री का। अब मैंने ये वाला त्रिभुज निकाल लिया जिसमें ये दे रखा है d1/2, ये दे रखा है d2/2, और ये दे रखा है a, और ये दे रखा है 90 डिग्री। अब ये त्रिभुज बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं यहां पर, और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो मैंने लगाया लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यहां से आप देखोगे ये आएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बटे 4 बराबर a स्क्वायर। तो ये हो गया d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। क्लियर हुआ? सम चतुर्भुज में हमने परिमाप पढ़ा 4a, एरिया पढ़ा 1/2 d1 इंटू d2, और जो रिजल्ट पेपर में पूछा जाता है वो ये है 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, सबसे अब लास्ट में सबसे ज्यादा लास्ट में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज इसको अपन बोलते हैं ट्रापीजियम। यहां से क्वेश्चन रेयर केस में पूछा जाता है क्योंकि यहां ज्यादा वैरायटी नहीं बन पाती है, और वैरायटी बनेगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे थेल्स थ्योरम के लग जाते हैं, बीपीटी भी बोला जाता है इसको। तो ट्रापीजियम बनता कैसे है सबसे पहले अपन ये देख लें। ये चार भुजाएं हैं A, B,
सी और ये डी, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसका जो परिमाप होगा वो आपको दिख रहा है कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो गया इसका परिमाप। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इन दोनों का जोड़ इनटू ऊंचाई। यहां से लेकर यहां तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको कहते हैं ऊंचाई। तो सम लंब चतुर्भुज में इन दोनों को आप जोड़ दो, इनटू कर दो ऊंचाई से, तो ये निकल आता है आपका क्षेत्रफल। एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं आपके लिए, मैंने लिखा 12, 18, 20, 22 और मैंने ऊंचाई दे दी यहां पे आपको 24, या 24 की जगह आप इसको कर लो 24 की जगह आप इसको कर लीजिए 19। अब मैंने आपसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप में आप क्या करो, इन चारों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 12 और 18 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70 और 2 72। अब बात करूं अगर एरिया की, तो एरिया होगा 1/2 पैरेलल साइड्स इनटू ऊंचाई, तो यहां से ये निकलेगा आपका एरिया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार मैंने आपको स्क्वायर बताया था, स्क्वायर के अंदर एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये कहलाता है अंतःवृत्त। इन सर्कल इन अ स्क्वायर, इसकी रेडियस होती है r। अब समझना, यहां से लेकर यहां तक ये भुजा है a, और अगर आपको याद हो तो त्रिज्या का डबल होता है व्यास। अगर ये r है तो ये भी क्या होगी r, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2r बराबर हो गया a के, तो यहां से r बराबर आता है a/2, ये कहलाती है अंतःवृत्त की त्रिज्या, और काय के अंदर, वर्ग के अंदर। अब अगर यही चीज मैं बात करूं, मैंने बाहर जो है, इसके बाहर मुझे बनाना है, इसके बाहर अगर मैं बनाऊं तो जैसे मैंने पहले एक सर्कल बना दिया और इसके अंदर जो है एक स्क्वायर बना दिया। एक सर्कल में अंदर बना सकता हूं और एक सर्कल में बाहर बना सकता हूं, तो ये होगी त्रिज्या। इसको मैं कैपिटल R से लिख देता हूं। देखिए ये विकर्ण है, विकर्ण होता है a√2, और यहां r है तो ये भी क्या होगा r, तो ये हो जाएगा 2r। r बराबर होगा a/√2, ये हो जाएगा r बराबर a/, ठीक है। तो ये थोड़े से जो आपने आज पढ़े हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके बाद हमने पैरेललोग्राम, उसके बाद रोम्बस, उसके बाद जो है ट्रापीजियम, थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो है पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो आज की क्लास में हम यहीं रुकते हैं। तो क्लास के बाद में आपसे यही कहूंगा कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, और गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। आप अपने घरों से निकल चुके हैं और ये संजीव जैन आपके साथ खड़ा हुआ है, तो जब तक हम हारें नहीं मानेंगे, जब तक हम आपको पटवारी ना बना दें, तो पटवारी बनने तक जो है आप बिल्कुल लगे रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।